नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो अभी हमें तो पता है, वैसे थोड़ा बहुत आइडिया हमें अभी भी है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि 11-12 में हमने पढ़ा है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसा होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जनरली डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, जनरली डिफरेंशियल इक्वेशंस वो दिखते कैसे हैं, तो कुछ इस तरह से देखते हैं। ए नॉट डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस a1 dn-1 y by dxn-1 प्लस कंटिन्यूड टिल क्या होगा an-1 dy by dx प्लस, चाहे तो एक काम करते हो, कंटिन्यू इधर ही कर देता हूँ, प्लस an y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, जनरली इस तरह से दिखता है एक लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी तरह का ही दिखता है। ओके, जहाँ पर ये ए नॉट, A1, A2, A3, A4 टिल an ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, एंड ये तो ऑफ कोर्स पता ही आपको dy बाई डेरिवेटिव्स हैं, एंड ये यहाँ पर सारे y थे। ठीक है, ये सारे y थे, यहाँ पर x² + 1 2x e⁻x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन x के रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इतना बड़ा करके लिखना, हमेशा dy बाई dx लिखना, d² y बाई dx² लिखना, dn y बाई dxn लिखना, इससे अच्छा एक काम करते हैं, एक मिनट, let capital D is equals to d by dx कर देते हैं। ठीक है, कैपिटल D क्या है, d by dx। तो इसका मतलब अभी क्या हुआ, ये जो सेम लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इसे हम a नॉट डी एन वाई प्लस a1 dn-1 y प्लस कंटिन्यूड टिल an-1 dy प्लस an y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी d बाई डी एक्स का जगह हम d लिख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, सिर्फ d लिख रहे हैं, कैपिटल D। तो ये अभी हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, हर जगह पे हमें y दिख रहा है। ठीक है, हर जगह पे हमें y दिख रहा है, तो y को एकदम कॉमन आउट कर देते हैं। ठीक है, बाहर खींच लाते हैं, तो कैसे दिखेगा वो, y बाहर हमने लिख दिया a नॉट डी एन प्लस a1 dn-1 कंटिन्यूड an-1 d प्लस an इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो अब एक काम करते हैं, ये जो हमें इक्वेशन मिला है, ठीक है, ये एक इक्वेशन हमें अलग से मिला है, ये एक पॉलिनोमियल की तरह नहीं दिख रहा। ये जो चीज़ है, क्या हमें ये एक पॉलिनोमियल की तरह नहीं दिख रहा? ऑफ कोर्स दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो ये कुछ इस तरह से है ना, a नॉट x⁻n प्लस a1 x⁻n-1 टिल a इक्वल टू 0 an इक्वल टू 0, ऐसा ही कुछ था ना। x की जगह मैंने बस d लिखा है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल ही है, तो इसलिए पॉलिनोमियल्स को शॉर्ट में डिनोट किया जा सकता है कैसे, y phi d इक्वल टू एफ एक्स करके, इज इक्वल्स टू एफ एक्स करके हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, phi d क्या है, ये चीज़ है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, यही phi d मैंने लिख दिया, बस एक phi d मतलब कोई एक फंक्शन है या कोई एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, phi d जो है, phi d कहाँ पे लिखो, चलो इधर ही लिख देता हूँ,
फाई डी अगर मैं इसको इक्वल टू ज़ीरो कर दूँ, फाई डी इक्वल टू अगर ज़ीरो कर दूँ, ठीक है, मान लो बस मैंने ज़ीरो कर दिया इसको, ठीक है, अगर मैं इसको लूँ, इस चीज़ को लूँ और इक्वल टू ज़ीरो कर दूँ तो इसे हम ऑक्सिलियरी इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, ऑक्सिलियरी इक्वेशन इसे कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ए नॉट डी रेज टू एन प्लस ए वन डी रेज टू एन माइनस वन डॉट 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 ए एन इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, ठीक है, ए एन इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, तो इसे हम एक ऑक्सिलियरी इक्वेशन कहते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया ऑक्सिलियरी इक्वेशन क्या होता है। तो एक काम करते हैं, चाहे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 2d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2d स्क्वायर वाई प्लस डी वाई प्लस 3, ओके, प्लस 3 वाई होगा इधर, 3y इक्वल टू ज़ीरो ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। देयरफॉर एक काम करते हैं, एक्चुअली इक्वल टू ज़ीरो नहीं, इज इक्वल्स टू एफ एक्स होगा, ओके। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर वाला, ठीक है। इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म में इधर ऐसे लिख दिया, इधर भी चाहे तो एफ एक्स लिख देते हैं, इधर भी हम एफ एक्स लिख देते हैं। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा, 2d स्क्वायर प्लस डी प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो, यही होगा उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, यही उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा। अब देखो, चूँकि ये एक पॉलिनोमियल है, इसीलिए d के रूट्स निकलेंगे, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के हमें रूट्स मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स मिलेंगे, क्यूबिक अगर रहा मतलब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब अगर रहा तो कितने 3 रूट्स निकलेंगे। ऐसे करते करते हमें अलग अलग रूट्स मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग हमें रूट्स मिलेंगे। तो अब रूट्स 3 प्रकार के हमें रूट्स मिल सकते हैं, एक कि रियल डिस्टिंक्ट, ठीक है, ये मैं कितना क्लास 6 में शायद पढ़ाया गया था, रियल डिस्टिंक्ट, रियल इक्वल, ओके, रियल एंड इक्वल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये 3 ही प्रकार के हमें रूट्स मिलते हैं। इन 3 प्रकार के रूट्स के बेसिस पर हमें सोल्यूशन अलग अलग प्रकार के मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि जब हम एक डिफरेंशियल, ये समझ में आ गया ना पूरा, ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। जब बात ये आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो फिर उसके अलग अलग, मतलब अलग अलग नहीं, सिर्फ 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद उसके 2 अलग अलग टुकड़े होते हैं, एक होता है yc, एक होता है yp। yc को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन yc याद रखना, और yp को कहा जाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन, ओके। yc होता है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, yp होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो चलो फिर yc जो है उसको कुछ इस तरह से दिखता है, c1 phi1x प्लस c2 phi2x, वेट अ मिनट, c2 phi2x, ठीक है, जहाँ पर c1 और c2 ये कॉन्स्टेंट्स है और phi1x एक प्रकार का फंक्शन है और phi2x भी एक प्रकार का फंक्शन है। एंड देन yp जो है ये ax phi1x प्लस bx phi2x इस तरह से दिखता है, जहाँ पर ax phi1x bx phi2x ये सारे के सारे 4 अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तब जाकर हमें फाइनल सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। याद रखना yc में एक कांस्टेंट्स हम अलाउ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हमें नहीं पता ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, जब तक कि हमें सोल्यूशन ना दिखे, मतलब वैल्यूज़ ना डाल के देखे, तब तक हमें कांस्टेंट्स का पता नहीं लगेगा। तो
ए वाई सी में चलेगा, लेकिन वाई पी में कभी भी कॉन्स्टेंट्स नहीं आते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। वाई पी में मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन में कभी भी कॉन्स्टेंट्स नहीं मिलते हैं। ऑलराइट, तो चलिए फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशंस कैसे ढूंढा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।